कह रहे हैं कि हम जीत गए। एक बार बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार, बोलिए आप, बोलिए बीजेपी, आपकी बीजेपी सरकार, बोलिए आप। बोलिए एनडीए सरकार, हमको एनडीए आपको बोलने पे मजबूर कर दिया। बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार, बोलिए आप, आपके बगल में खड़े हैं, अभी आईना दिखा देंगे। आप इसी में खुश हैं? क्यों? यही करके ड्रामा? इसलिए ड्रामा नहीं, एहसास दिलाया कि आपने जनता की बात नहीं की, 400 पार की बात करने वाले 240 पे आ गिरे। मैं ये एहसास दिला रहा हूँ। तो बनाते कम से कम। अरे सरकार, वही तो आपको बता रहा हूँ। अरे वो दूसरों के कंधों पे जा बैठे, आप किसी कंधों पे जाके सवार हो जाए, बोले हम जीत गए। अरे आप पैर किसके नीचे, ये तो देख लो ना। अच्छा, सुनिए, सुनिए, थर्ड डिवीजन वाले सुन लीजिए, थर्ड डिवीजन की परिभाषा देने वाले, जो आप ऊपर हाथ उठा रहे हो जीतने का, नीचे पैर किसके, जरा देख तो लो। आप नीतीश बाबू और नायडू जी के कंधे पे बैठ के सवार होकर हल्ला मचा रहे हो, जो जीत गए, तो जनता सब देख रही है। इसीलिए अभी बाई इलेक्शन हुआ, 13 में से 2 ही जीत पाए थे। 13 में से 2 ही जीत पाए थे। गठबंधन दूसरे को गठबंधन बनाने पर सुनिए, और अगर अंजना जी, अगर यही अंजना जी, अगर यही ये धर्म की और जात की राजनीति करते रहे, तो ये तय बहुत दिन दूर नहीं है जब एकदम शून्य पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा एक ही धर्म है, वो हिंदुस्तानी, मेरी एक ही जात है, वो हिंदुस्तानी। सुनिए, हमारा नीतीश जी और जदयू और नायडू जी, 1995 29 साल में 26 साल नीतीश जी हमारे साथ रहे। नायडू जी 1999 से आज तक अब ज्यादातर समय हमारे साथ रहे। मगर एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, कहिए, ये आप बताइए। हाँ, पूछिए। आप तो गठबंधन में रहते हुए अभी 6 महीना पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या बोला था अखिलेश जी ने? कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और आप क्या कह रहे थे नीतीश जी के लिए? अच्छा सुनिए, अब रुक जाओ। नीतीश जी के लिए कह रहे थे, ये नीतीश जी के लिए मेरे साथ डिबेट में बैठ के कह रहे थे नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आज नीतीश जी आपको अच्छा लगने लगे? अब भाई मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, अब मानसिक संतुलन ठीक हो गया। जब आपको सत्ता की जरूरत पड़ी तो पैरों में जाके गिर गए। बोले नीतीश बाबू आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं, आपसे समझदार कोई नहीं। अब नीतीश बाबू समझदार हो गए। वही नायडू जी के लिए आपने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? नायडू जी जेल चले गए थे, ये लोग मिलने तक नहीं गए क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन बनाए बैठे थे। आज जब उनकी जरूरत पड़ी तो नायडू जी के साथ संबंध। अरे भैया, इतने मतलब कब से हो गए? बगल में खड़े हैं, याद रखिएगा। वो आपके मतलबीपन को समझते हैं, कब आपका साथ छोड़ देंगे आपको पता चल जाएगा। आपका बगल में खड़े हैं, इसलिए समझ रहे हैं सब कुछ। आप कहाँ जाते हो? छोटे प्रश्न जल्दी पूछिए, जल्दी। एक मिनट, ये एक बात कहें, उसके पहले एक लाइन छोटी सी कहें। ये जो टकराव आप देख रहे हैं, 2004 में भी इनकी 38 सीटें आई थी, अभी 37 सीटें आई। और बहुजन समाज पार्टी उस समय भी कम आंकी जा रही थी और बीजेपी देश में थी, छाई हुई। पर हम 2007 में हमने सरकार बनाई, ना हमारी 38 सीटें थी और ना हम देश में सरकार चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। तो इसलिए कुछ इस पर तरह के भी परिणाम आ सकते हैं जो चौंकाने वाले हों। और 2007 में नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ। 24 की बात नहीं करेंगे, कमाल की बात है। 7 की बात करेंगे, 47 की करेंगे, 1990 की करेंगे, 2024 में प्रभु हारे हैं आप। बोलिए प्रभु हार गए। वो बगल में आपको आईना दिखा रहा है, बुलडोजर लिए घूम रहे थे आप। योगी जी का जहां भी नाम आता है कि गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन आजकल तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है पुलिस ही गुंडा राज को बढ़ावा दे रही है। मेरे यहाँ का सरधना का केस है, वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई पूरे प्रूफ के साथ, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि आपस में मामला सोल्व कर लो, इस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, एक साथ जवाब। सर, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, तो क्या इसके कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर ही फूट हो गई है? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी वाले लोग ही सपा को वोट करने जा रहे हैं। और एक सर आपसे एक सवाल है कि आपने 99 सीटें जीती मिलकर, किंतु क्या आप उस पर मिलकर कांग्रेस ने 99 जीती है, इन्होंने जी आपने गठबंधन में हार गए वो, लेकिन क्या आप अब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे? उठा रहे हैं। ठीक है, एक साथ जवाब बताएंगे। सर, आपसे सवाल है, आपने अभी कहा कि कांग्रेस अपनी अलायंस की वजह से जहां भी जीती है वहां जीती है। सर, ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी भी टीडीपी और जेडीयू की वजह से ही प्रधानमंत्री बन पाए ना इस बार। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, क्या केंद्र नेतृत्व भाजपा की जो हारी है उसका ठिकरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे फोड़ा जा रहा है? और केशव प्रसाद जी को एक्टिव करके क्या योगी जी को हटाने की तैयारी है? सर, मेरा पूरा सवाल जो है सरकार और विपक्ष दोनों से। सर, अगर दोनों ही अब सेम लेवल पे ही आ गए हैं, दोनों की मतलब मत एक ही बराबर में है, तो क्या सर अगर यूसीसी जो कि अभी डिमांड है देश की, वो अगर आता है या कोई ऐसा आता है प्रस्ताव जो कि देश के हित में है, तो क्या वो विपक्ष बिना कुछ कहे या बिना कोई पॉलिटिक्स को शामिल करे उसे मतलब बढ़ावा देगी? ठीक है।
आखिरी का एक सवाल, मेरा फिर सवाल जवाब बीजेपी से मेरे को ये पूछना है कि उनको नहीं लगता कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर कोई बातें और करनी चाहिए, शिक्षा, संस्कार, रोजगार, युवाओं की बातें करनी चाहिए? आपको नहीं लगता अभी एनटीए पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, मैं सीयूटी एस्पिरेंट हूँ, सीयूटी यूजी का रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर होना था, अभी 15 जुलाई 18 जुलाई हो गई, उसका रिजल्ट नहीं आया, युवा वेट कर रहा है, कैसे? जल्दी से हेलो माइक छोड़ दीजिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट है, तो क्या हमें भी मुस्लिम वोट नहीं लेना चाहिए ताकि हमारा वोट्स और बढ़ सके और नेक्स्ट इलेक्शन में हम अच्छा परफॉर्म कर सके? हम मतलब बीजेपी? जी। अच्छा वो भी अच्छा, एक बार ताली पीटने पूछो क्यों, ताली पीटिए पूछो क्यों 90% सवाल अब उनसे आने लगे हैं। जो 90% मुझसे पूछे जाते थे, यही उनकी हार है, यही उनकी हार है। आज जनता सवाल उनसे पूछ रही है, हमसे नहीं पूछ रही है, क्योंकि सवाल का जवाब आपको देना है, आप सत्ता में हो। और पहले क्या करते थे, विपक्ष सवाल पूछवाते थे, विपक्ष सवाल देगा, सत्ता में होंगे जवाब विपक्ष देगा। आज हम जीते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, क्या दिमाग में कुछ सोच के यहाँ क्या सोच सीखने लगते हैं? अरे ये बच्चे हैं, बच्चों ने सवाल किससे पूछा? बंद कीजिए, पहले मुझसे पूछते थे ना, अब उनसे पूछ रहे हैं, तो हम जीते हैं ना। जाता था मत बोलिए, ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज। आपने कहा पूछवाया जाता था। नहीं, पूछवाया नहीं बोला मैंने, पूछा जाता था। नहीं, पूछा जाता था, पूछवाया नहीं बोला, गलत बात नहीं, भावना जो भी पूछा जाता था, पूछा जाता था, नहीं पूछवाया नहीं, पूछा जाता था। पुनिया साहब, अरे पूछा जाता था, पूछवाया नहीं बोला मैंने। मिस्टर भदौरिया प्लीज, लगातार पूछा जाता था, बोले दीजिए, आप जवाब यहाँ लग रहा राहुल गांधी की आत्मा उनमें चली गई। तीन प्रश्न जो बीजेपी से पूछे गए, एक तो धर्म के इस्तेमाल पर चुनाव में, दूसरा सीयूईटी एनटीए को लेकर, तीसरा क्या योगी को साइडलाइन, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है चुनावों की हार का। 3-4 जो प्रश्न, तीनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। देखिए, इतने बड़े चुनाव में, जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, यदि हमें कुछ राज्यों में, जहां पे हमारे मुख्य रूप से 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र, जहां हमें आशातीत सफलता नहीं मिली है, अब इसको केवल 1 या 2 व्यक्ति या 1 या 2 कारण पर तय नहीं किया जा सकता। इसका निष्कर्ष व्यापक विश्लेषण के बाद किया जा सकता है। पार्टी उस प्रक्रिया में चल रही, मैंने पहले भी बोला था कि वो हो रहा है। अब नीट और एनटीए के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा, सरकार उस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन होगा उसको हम अक्षरशः इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरी बात, जो धर्म वाली बात कही गई, तो सिर्फ 2 फैक्ट बोलता हूं, बाकी लोग अपने आप तय कर लें। एक हिंदी में कहावत होती है, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो फर्रुखाबाद के कैंडिडेट ने बोला था वोट जिहाद। वोट जिहाद क्या था? तो सेकुलर था, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी थी। और अभी अरशद मदनी मौलाना का स्टेटमेंट है इस चुनाव के बाद कि मुसलमानों का बदला है जो पूरा हुआ। अब इन 2 बयानों के बाद आप खुद सोच लीजिए कौन हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है और किसने किसके लिए बोला। ये दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं, जो लाखों दर्शक सोच रहे हैं, और दोनों बयान आपके हैं। आपने रोका वोट जिहाद वर्ड को? नहीं रोका, बोलने दो। और आज मौलाना मदनी ने बोला कि ये मुसलमानों का बदला है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक नहीं बोला, सबके मुंह में दही जम गए। तनुज जी, अब आप जवाब दीजिए। जो विपक्ष की तरफ सवाल उनके थे, बहुत सारे बच्चों के, वो कह रहे थे अगर मामला बराबर का हो गया तो क्या आप लोग, जो अगर कुछ ऐसा है जो देश के लिए अच्छा है, जरूरी है, यूसीसी है, उस सब पे समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे, लेकिन उससे पहले जो संसद भवन है उसमें चर्चा होनी चाहिए। पिछली बार की तरह नहीं कि 140 सांसदों को सस्पेंड करके और आप यूनिलैटरली उसको पास कर दें अपनी तरफ से। अगर आप चर्चा करेंगे तो हम भी चर्चा करना चाहते हैं। कई लोगों ने संसद भवन में ये बोला, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में, कि हम चर्चा करना चाहते हैं। आपने 140 लोगों को सस्पेंड किया, आपने पास कर लिया। अगर 1-2 गलतियां हमारे, उसने कई वकील हैं यहाँ पे, कई लोग 7-7, 8-8 बार के जो है सांसद बैठे हैं यहाँ पे, अगर वो उसमें से कोई चीज अच्छी निकाले तो क्या सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार है कि विपक्ष की जो बातें हैं जो निकल करके आएंगी सामने? तो अगर आप विपक्ष को समय दें, विपक्ष की बात सुनने को तैयार हो, तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है आपका पूरा समर्थन करने के लिए। अनुराग, देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान पे विश्वास कहां है, लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है। ये तानाशाही पे विश्वास रखते हैं। जैसा अभी साथी बोल रहे थे, एक दिन में 78 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। बताइए आप, ये लोकतंत्र की परिभाषा है? ये संविधान की परिभाषा है? 140 सांसद आपने पार्लियामेंट से बर्खास्त करके और बिल पास कर दिया, और फिर कहेंगे कि आप संविधान नहीं बदलना चाहते थे, तभी तो आप नारा दे रहे थे 400 पार। जनता आपको ले आई 240 पे, क्योंकि इस देश की जनता को लोकतंत्र पसंद है। इस देश की जनता को हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार जो हजारों साल से चली आ रही है वो पसंद है। इस जनता को भाईचारा पसंद है। इस जनता को प्यार मोहब्बत पसंद है, नफरत पसंद नहीं है। जिस नफरत की राजनीति आप कर रहे हो, इसीलिए आप अयोध्या भी हारे, और जब बुरी तरह हारे जिसपे आप राजनीति कर रहे थे। प्रभु राम ने आपको हराया है, क्योंकि प्रभु राम ने कहा आप मेरे बच्चों की बात नहीं करते हो, आप मेरे बच्चियों की बात नहीं करते हो। जब बच्चों के साथ अन्याय होता है आप चुप्पी साध जाते हो, जब बच्चों के साथ अन्याय होता है आप चुप्पी साध जाते हो। इसलिए आप आज देखिए बद्रीनाथ भी हार गए। इसलिए जनता आपको
समझाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में जनता आपको इनसे पूछना चाहिए लोकतंत्र की परिभाषा कि जिसने देश को आजाद कराया, जो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया कि देश को कि ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है और बदमाश का बेटा बदमाश, जो अंग्रेजों को मार रहे बदमाश है। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके 578 जातियों को उजाड़ दिया। आज रोड पर पाइपलाइन में है, रोड पर है, उनके लिए क्रिमिनल टाइप इंक्वायरी कमेटी 1949 जो रिपोर्ट दिया है, इन लोगों ने कूड़ेदान में डाल दिया, मीरा कुमारी ने डाल दिया। ये 578 जातियों ने कसम खाया है कि इस देश में कभी कांग्रेस को नहीं आने देना। जिसने इस देश को आजाद कराने वाली जातियों का सम्मान नहीं किया, उसे कभी संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस दिन वो जाग रहे हैं, इनको गांव से भगा रहे हैं। वो पाइपलाइन में रहने वाले क्या दोष है? इन जातियों ने आजाद कराया, क्या दोष है? इन्होंने क्यों नहीं उसके बहस 8 घंटा बहस कराया हो, हरिभाऊ राठौर ने किया है। उस रिपोर्ट को इन लोगों ने कूड़ेदान में डाल दिया। देश को आजाद कराने वाले जातियां ये निषाद है, ठोकर खा रहे, उनके पाइप इन्होंने मुकदमा लिखा रखा है 74/4/1950। ये पब्लिक फाइल है जिसके आधार पर देश को संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इनके 2 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया हूं। ये आगे हमारे साथ, उनको देखो जो सामाजिक न्याय मंत्री थे मुकुल वासनी और शैलजा ने, उन्होंने फाइल गायब कराया 2004 से 2014 तक। सपा बसपा ने कांग्रेस की सरकार बिना शर्त समर्थन दिया था, इसलिए दिया था कि 37% जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उनके फाइल को गायब कराओ और 1-2 बिरादरी को इनके आरक्षण को लुटवाओ। केशव प्रसाद मौर्य जी पर आप दाव लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, सुनिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो ये बात उनके मुख्यमंत्री को चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। क्या उप मुख्यमंत्री इस प्रदेश में असुरक्षित है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? आप बताइए। आप नहीं, उप मुख्यमंत्री असुरक्षित है, सोचिए। छोटा सवाल जल्दी से। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि देश जानता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है। किस तरीके से हिंदुओं पर गोली चलवाई गई थी वो आज तक कोई नहीं भूला है और कोई हिंदू नहीं भूल पाएगा। और किस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बोला था कि जो शक्ति है या हिंदुत्व है हमें उसको देश से बाहर निकालना है। तो मैं बताऊंगा कि कोई किसी को बाहर नहीं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो ये लोग हारे हैं, मतलब ये सपा और ये जो बोल रहे हैं कि आप उनके पैरों के नीचे आ गए हैं, आप उनके वजह से जीते हैं, तो आप साहब किनके पैरों के नीचे आए हैं? आप साहब किनके पैरों से जीते हैं? आप भी तो हारे ही है ना। जीते हैं भाई, 37 सीटें लेके आप करे हारे, ये 33 आए भाई। जनता ने जिताया, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सरकार किसकी है सर? अरे सरकार तो बीजेपी की है ही नहीं, कहाँ परेशान हो? ये बैसाखी पे है। सरकार बीजेपी की एनडीए बोलो ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अरे एनडीए की तो सरकार, तो आप बोलो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की भाई, बोलो, रुक गए। बीजेपी की सरकार बोल ही नहीं सकते। पहले बोलते थे अब की बार रक्षा मंत्री 400 पार, अब की बार एक सेकंड, एक नया अरिथमेटिक आ गया है। 37 इज ग्रेटर देन 240, है ना? 37 इज ग्रेटर देन 33 इन यूपी। और बताइए यूपी ना, हाँ, बाकी तो आपका यूपी में तो खड़े हैं अभी। अरे खड़े कहाँ? यूपी में तो खड़े हैं। अच्छा कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े? यूपी में ही खड़े हो ना प्रभु। तो यूपी में जीते तो हम ही है ना। आपको देख रहा है इतनी उम्मीदों से। जैसे कि अनुराग जी ने अभी कहा था कि हम सबका धर्म हिंदुस्तानी है, पर हिंदुस्तानी आप लोग मानने को समाजवादी तैयार तो हो, हमेशा से MY फैक्टर की राजनीति कर रही है, तो ये कहां से मुस्लिम और यादव का ही समर्थन सिर्फ समाजवादी को चाहिए? जैसे कि मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का हूँ, वहां पे सपा का ही जीता वहां पे। वहां पे हमारा जो मौदाहा है, वहां पे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम बहुल है और हिंदू अलग है, एक ऐसा क्षेत्र है। और जो सपा का कैंडिडेट है वो सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र पे जा रहा है। क्या उनको हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है? क्या सपा हिंदू के लिए काम करना नहीं चाहती है? जवाब दे दूं? एक साथ। नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है। अरे क्यों पूरी बात करो? जबरदस्ती वो जहाँ की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, आज भी हम 2011 और 12 का बेस ईयर यूज करते हैं सेंसस का, तो उसका डेटा आज तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है, योगी जी को 2027 तक मुख्यमंत्री रहने दिया जाएगा या नहीं? सुधांशु जी बता देंगे। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि समाजवादी पार्टी बोलती थी कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है, अखिलेश बोलते हैं अब 100 विधायक तोड़ के लाओ, सरकार बनाओ, उसको सपा समर्थन करेगी, तो अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? तो पहले सवाल का कोई जवाब मिला?
वैसे मैं बताऊं, मैं जवाब दे दूं तो आपकी कोशिश पे भी नहीं मिलेगा। अभी देखिएगा कैसे मेन रोड से नीचे से धीरे उतरेंगे, फिर धीरे साइड से भाग जाएंगे। नहीं वो तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सुनिए जो आपने बोला वो भारतीय जनता पार्टी करती है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं, पार्टियों को भी आपस में दो भाग में बांट देती है सत्ता बनाने के लिए। और सिर्फ वहीं नहीं, बिहार में भी यही काम किया, मध्य प्रदेश में भी यही काम किया, और इन्होंने यही काम किया था गोवा में। पार्टी तोड़ना, सरकार बनाना, सत्ता की मलाई खाना इनकी आदत है। बात करें तो भजन, मैं अपनी बात कह लूं, भजन गा रहे थे। अरे अपनी बात कर लो ना, मैं बता रहा, सुन तो लो, आप परेशान क्यों हो गए? अरे मैं आपकी पोल खोलने लगा, अरे सुन तो लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए, अरे हारे हुए सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा आप हार गए, आप सुन लीजिए। इन्होंने बोला, अरे मैं जवाब दे दूं, इन्होंने बोला कि MY फैक्टर, आपने बोला ना अभी, उत्तर प्रदेश के अंदर में 37 सीटें जीते हम। हमीरपुर की सीट में 80% आप देखोगे वहां MY फैक्टर नहीं है। हमीरपुर भी हम जीते हैं। हमें उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ने, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबने हमें वोट दिया, तब हम 37 सीटें लेके आए हैं। इनको किसी ने वोट नहीं दिया है, बड़ी मुश्किल से 33 लेके आए हैं और बड़ी मुश्किल से जीते हैं, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग किया था। अगर सत्ता नहीं होती तो ये मुश्किल से 3 सीटें जीत पाते। सवाल बनता है, आज अखिलेश बाबू ये भी कह रहे हैं कि जनता ने इनकी गर्मी निकाल दी। आज सवाल ये कि आप हमेशा हरी खेती नहीं कह सकते हैं। अगर 37 सीटें, अगर 37 सीटें आ रही है इनको, तो इनको हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। जो दलित पासी खटिक आपके साथ 2014 के बाद आए थे, वो भी आपसे दूर हुए इस बार। निषाद जी भी बगल में खड़े, उनका भी वोट मिला है। देखिए 36-37% वोट सपा को मिला है, हर वर्ग ने वोट दिया। 42% वोट भाजपा को मिला, हर वर्ग ने वोट नहीं दिया है। फिर वही संख्या 36-37 बड़ा है कि 42 बड़ा है? यही मैं कह रहा हूं, पूरे चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने का जो आदरणीय संजय निषाद जी ने कहा, भ्रम और भय, हमारा विचार था विकास और विश्वास। अरे बाप रे, और भ्रम के संदर्भ में कहूंगा अंजना जी चक्कर आ रहा है। एक और अरिथमेटिक आता है, 62 बड़ा है या 33? 62 आप पिछली बार लाए थे, इस बार 33 लाए, तो कौन बड़ा है? बोला कि आशातीत सफलता में उत्तर प्रदेश में 37 बड़ा, 33 वो भी पूछ लीजिए। हम बात कह रहे हैं, मगर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो मत प्रतिशत है वो लगभग वही है जो 2019 में था। मैंने वहीं खड़े। और मैं एक लाइन में कहूं, हम बचपन में सुनते थे एक लाइन, जब हम लोग इतने बड़े थे। आप बड़े हो गए, बचपन में सब सुनेंगे क्या? कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। 21वीं सदी में कांग्रेस तो भूल गई सारे भारत से सिर्फ हमारा नाता है और सरकार चलाना सिर्फ हमें आता है। अच्छा, सत्ता के लिए आप लड़ रहे हैं बस? इस पर एक जवाब। अच्छा, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं बस, जनता के लिए